नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भक्त कवियों की व्याख्या या पदों की व्याख्या हम पढ़ रहे हैं। आज जो है नया पाठ हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। भक्त कवि रज्जब जी के पदों की व्याख्या हम करेंगे। भक्त कवि रज्जब जी, और भक्त कवि रज्जब जी द्वारा जो रचित पद है वो सर्वांगी, इनके सर्वांगी में से संकलित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले थोड़ा सा रज्जब जी के बारे में हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ये पद हम लेंगे। जन्म इनका रज्जब जी है प्यारे विद्यार्थियों, रज्जब जी है। इनका जन्म संवत 1624 में हुआ था और देहावसान इनका संवत 1746 में हुआ था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, संवत में है, विक्रम संवत में। संत दादू दयाल जी के शिष्यों में रज्जब जी का स्थान बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। रज्जब जी जो है किसके शिष्य थे? संत दादू दयाल जी के। संत दादू दयाल जी के ये शिष्य थे। इससे पहले हमने विगत वीडियो जो पद पढ़ा वो इनके गुरुजी यानी दादू दयाल जी के पदों की व्याख्या हमने पढ़ी, और अब इनके शिष्य दादू दयाल जी के शिष्य हैं रज्जब जी। तो प्यारे विद्यार्थियों, संत दादू दयाल जी के शिष्यों में इनका स्थान बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। गुरु के प्रिय शिष्य होने के कारण रज्जब दादू दयाल जी के साथ ही रहा करते थे। दादू दयाल जी का इनका जो स्नेह प्रेम भाव अधिक था, यानी गुरु के प्रिय शिष्य थे। दादू दयाल जी के प्रिय शिष्य थे रज्जब जी। इस कारण से रज्जब जी दादू दयाल जी के साथ ही रहा करते थे। रज्जब जी का जन्म सांगानेर जयपुर में प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुआ था। ये राजस्थान के ही कवि हैं प्यारे विद्यार्थियों। रज्जब जी का जन्म राजस्थान में जो जयपुर है, सांगानेर जयपुर, वहाँ पर पठान परिवार में हुआ था। सुंदरदास जी की तरह रज्जब बहुत शिक्षित थे। सुंदरदास जी जैसे पढ़े लिखे थे, दादू दयाल जी के शिष्य थे सुंदरदास जी, और ऐसे ही रज्जब जी कहते हैं सुंदरदास जी भी बहुत पढ़े लिखे थे उस समय के, और रज्जब जी भी बहुत शिक्षित थे। और 20 वर्ष की आयु में उन्होंने गुरु दादू दयाल जी से दीक्षा ले ली थी। 20 ही वर्ष की अवस्था में उम्र में उन्होंने दादू दयाल जी से दीक्षा ले ली थी, गुरु जी बना लिए थे। कहा जाता है कि संवत 1644 में अपना विवाह कराने जा रहे थे। रज्जब जी के बारे में किंवदंती है, बताते हैं कि संवत 1644 में वे अपना विवाह करवाने के लिए मार्ग में आमेर के पास इनकी मुलाकात संत दादू दयाल जी से हो गई। कहा जाता है कि बारात लेकर के जा रहे थे, और जब शाम हो गई तो पहले पैदल ही चला करते थे, तो शाम हो गई तो वे आमेर के पास इनकी मुलाकात संत दादू दयाल जी जो आमेर में आए हुए थे उस समय, और वे प्रवचन कर रहे थे। और संयोग से संत जो रज्जब जी है उस समय दूल्हा बन करके जो आए थे, इन्होंने भी उनके प्रवचन सुने, और प्रवचनों से इस प्रकार से इतना अधिक वो प्रभावित हुए कि दादू जी के उपदेशों का रज्जब जी पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वे उनकी शरण में आ गए। दूल्हे का वेश उतार कर वे वैरागी हो गए, और विवाह के लिए इनका छोटा भाई चला गया। इन्होंने कहा उसी समय वैराग्य धारण कर लिया। संत दादू दयाल जी से उनके प्रवचनों से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि कहते हैं कि विवाह के अवसर पर जाते समय भी वो दूल्हे का जो वेश था उन्होंने उतार करके और वैराग्य का संत का जो वेश है वो धारण कर लिया। फिर कहा कि मैं तो अब सांसारिकता में नहीं पढ़ूंगा, अर्थात उन्होंने फिर विवाह नहीं किया, और उनकी जगह उन्होंने अपने छोटे भाई को भेज दिया विवाह के लिए। तो इस प्रकार से एक किंवदंती आती है, बताते हैं कि दादू दयाल जी को इन्होंने गुरु बना लिया। इनके उपदेशों से, दादू जी के उपदेशों से बड़े प्रभावित हुए, और जो विवाह करने जा रहे थे दूल्हे के रूप में, दूल्हे के वेश में, तो वहाँ पूरी तरह से वैरागी बन गए और
कहते हैं वो आजीवन दुल्हे के वेश में रहे, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये एकमात्र शिष्य थे, दादू दयाल जी के बहुत प्रिय शिष्य थे रज्जब जी। अपने गुरु दादू दयाल जी के प्रति रज्जब पूरी तरह से समर्पित थे, क्योंकि वे गुरु भक्ति और भगवत भक्ति को एक ही मानते थे। रज्जब जी है वो गुरु भक्ति और भगवत भक्ति को एक ही मानते थे, इसलिए गुरु जी की बहुत श्रद्धा भाव से सेवा करते थे, समर्पित थे। प्यारे विद्यार्थियों, वे अपने गुरु के प्रति इतने आसक्त थे कि दादू जी से एक क्षण भी अलग रहना उन्हें ऐसा ही था। यानी वे गुरु जी से इतने अधिक आसक्त थे, गुरु जी के चरणों में, गुरु जी की सेवा में इतने अधिक लीन रहते थे कि वे दादू जी से एक क्षण भी उनसे अलग रहना वो अपने आप को असहनीय मानते थे, उनको ऐसा ही था, यानी सहन नहीं किया जाता था। अर्थात वे अपने सदैव अपने गुरु जी के सामने ही रहते थे, पास में ही रहते थे। दादू दयाल जी के दिवंगत होने पर वे अपने शिष्यों और साथियों के साथ सांगानेर में रहने लगे। जब दादू दयाल जी देवलोक हो गए, दिवंगत हो गए, तो वे अपने शिष्यों के साथ और अपने साथियों के साथ सांगानेर में, जयपुर में रहने लगे। भगवत भजन में मस्त रहने लगे, भगवत भजन करने लगे। सुंदरदास जी को वे अपना अनुज मानते थे। कहा जाता है कि वे सुंदरदास जी को अपना अनुज मानते थे, गुरु भाई थे ये। कहते हैं गुरु दादू जी की मृत्यु के पश्चात रज्जब ने अपने नेत्रों को बहुत कम खोला था, यानी ध्यानावस्था में ज़्यादा रहते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि अपने गुरु दादू जी की मृत्यु के बाद में रज्जब जी ने अपने नेत्रों को बहुत कम खोला था, अर्थात वे अपने गुरु के चले जाने पर बहुत अधिक दुखी हुए। उन्हें लगता था कि गुरु के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। ठीक ऐसा एक प्रसंग आता है अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया जी का। निजामुद्दीन औलिया भी अपने शिष्य अमीर खुसरो से बहुत स्नेह करते थे, और ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अगर मेरी कब्र बने तो, अगर मेरी मृत्यु हो और मरने के बाद अगर मेरी कब्र बनाई जाए तो उस कब्र के पास मेरे शिष्य अमीर खुसरो की कब्र भी हो। अर्थात मैं अपने शिष्य से इतना अधिक स्नेह लगाव रखते थे, और ऐसे शिष्य थे जो समर्पित भाव से सेवा करते थे। और अमीर खुसरो भी जो है अपने गुरु से बहुत प्रेम करते थे। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, उन्हें संसार का व्यापक अनुभव था और उनकी भक्ति में सूफी संतों की सी मस्ती थी। रज्जब जी के संसार का बहुत अधिक उनको अनुभव था, उनकी भक्ति में सूफी संतों जैसी मस्ती भी थी। रज्जब जितने बड़े भक्त थे उतने बड़े कवि भी थे, क्योंकि पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे उस समय, और बड़े भक्त भी थे और कवि भी थे। उनकी वाणियों का संकलन हो गया है। रज्जब जी की कृतियों में बानी और सर्वांगी दो महत्वपूर्ण है। रज्जब जी की कृतियों की बात करें तो रज्जब जी की कृतियों में एक तो आती है बानी, रज्जब जी की बानी, और एक है सर्वांगी। ये इनके रचनाओं का संकलन है, महत्वपूर्ण है। बानी में लगभग 5000 छंद संग्रहित है। बानी में इनके 5000 छंद संकलित है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और इसके साथ साथ इस संग्रह में पद भी है, सवैये भी है, अरिल है, अलील छंद है, छप्पे छंद है, त्रिभंगी आदि छंदों की रचित रचनाएं भी है। यानी ये बानी के अंतर्गत 5000 छंद है। इस संग्रह में और भी ये पद भी है, सवैये भी है, अरिल और इस त्रिभंगी जो छंद है इनकी रचनाएं भी इसमें शामिल है। सर्वांगी में रज्जब ने अन्य भक्त कवियों की रचनाओं का विषयानुसार संयोजन करके संकलन किया है। सर्वांगी में अनेक प्रकार दूसरे जो भक्त कवि हैं उनकी रचनाओं का विषयानुसार संयोजन करके संकलन किया है। यह ग्रंथ इस बात का प्रमाण है कि रज्जब बहुत विद्वान, कविता के सच्चे पारखी और परिश्रमी व्यक्ति थे। इस ग्रंथ से पता चलता है सर्वांगी से कि रज्जब बहुत विद्वान थे, कविता के सच्चे पारखी थे और परिश्रमी व्यक्ति थे। अंगवधू नाम से इनकी रचना इन्होंने की थी। अंगवधू नाम से रचना इनकी है और इसका श्रेय भी रज्जब जी को दिया जाता है। इनकी एक रचना आती है अंगवधू। ये रचना रज्जब जी के द्वारा संकलित है, अंगवधू। तो इनका श्रेय भी इनको जाता है, जिसमें उन्होंने अपने गुरु दादू दयाल की वाणियों का संग्रह किया है।
ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, अंगवधू जो रचना रज्जब जी ने संकलित की और इसमें अपने गुरु दादू दयाल जी की जो रचनाएं या वाणी हैं उन वाणियों को इन्होंने इसमें संकलित किया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, वाणियों को संकलन किया है, दादू दयाल की वाणियों का संकलन रज्जब जी ने अंगवधू नामक ग्रंथ में संग्रहित किया है। रज्जब एक कल्पनाशील और अनुभव संपन्न कवि थे। वे दृष्टांतों के माध्यम से जीवन, जगत, आत्मा, परमात्मा जैसे विषयों पर अपनी वाणियों की रचना करते थे। वे अनेक प्रकार के दृष्टांत, उदाहरण इत्यादि देते थे और उनके द्वारा वे जीवन को, जगत को, आत्मा और परमात्मा जैसे विषय जो हैं उनके ऊपर अपनी वाणियों की रचना करते हैं। दुर्भाग्य से रज्जब जी की वाणियों का अभी तक विधिवत संपादन, प्रकाशन नहीं हो पाया है। ये दुर्भाग्य की बात है कि रज्जब जी का ठीक प्रकार से वाणियों का प्रकाशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाया। और अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थी, ये थे रज्जब जी, बहुत विद्वान थे और दादू दयाल जी के प्रिय शिष्य थे ये। अब एक पद हम आज लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि मन की प्यास प्रचंड न जाई। और ये जो पद है प्यारे विद्यार्थियों रज्जब जी द्वारा रचित सर्वांगी से संकलित है, ध्यान रखना सर्वांगी से संकलित है। बानी और सर्वांगी इनके पदों का संग्रह है और ये सर्वांगी से है। पहला पद हम देते हैं ये, मन की प्यास प्रचंड न जाई, माया बहुत बहुत विधि विल से तृप्ति नहीं निरताई। और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों टेक लिखा है। टेक एक तरह से भजन इत्यादि में होता है ना, भजन में गाते हैं टेक में वापस उसी स्वर को गाया जाता है, फिर से वही पंक्ति दोहराई जाती है, उसको हम टेक कहते हैं। कि मन की प्यास प्रचंड न जाई, माया बहुत बहुत विधि विल से तृप्ति नहीं निरताई। ज्यों जलधार असंख्य अवनी तल परत न सो ठहराई, तैसे यहूँ मन भरा भूख सो देगी पर की सुध पाई। मन की प्यास प्रचंड न जाई, असन वसन बहु होमि अग्निमुख नहीं संतोष मिलाई। असन वसन बहु होमि अग्निमुख नहीं संतोष मिलाई। ऐसी विधि या मन की शुदा है, ऐसी विधि या मन की शुदा है, बुझती नाही बुझाई। मन की प्यास प्रचंड न जाई, कि मन की प्यास प्रचंड न जाई। भूख प्यास सगले सूता सो, भूख प्यास संगले सूता सो, सपने न अघाई। इहे स्वभाव रहे मन माई, इहे स्वभाव रहे मन माए, तृष्णा तरुण बदाई। मन की प्यास प्रचंड न जाई, मन की प्यास प्रचंड न जाई। मन माया सो कदे न धापे, कि मन माया सो कदे न धापे, सदगुरु साकी बताई। जन रज्जब यहाँ की यहूँ वो सदी राम भजन करी भाई रे। मन की प्यास प्रचंड न जाई, कि मन की प्यास प्रचंड न जाई। प्यारे विद्यार्थियों बहुत सुंदर पद है और इस पद में रज्जब जी ने इच्छाओं की तृप्ति न होने की बात बताई है कि इच्छाएं कभी भी तृप्त नहीं होती, उनको कितना ही पूर्ण करो वे इच्छाएं निरंतर बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही रहती है, कभी भी पूर्ण नहीं होती, ये बात इसमें बताई है। तो प्रस्तुत पद प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद संत कवि रज्जब जी द्वारा रचित सर्वांगी से संकलित है, सर्वांगी से संकलित है। और इसमें कवि भक्त कवि रज्जब जी ने इच्छाएं कभी भी तृप्त न होने वाली बताई है और साथ ही साथ बताया कि माया से मन को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। माया में पड़ा व्यक्ति भले ही अपने माया के अधीन रहकर अपने आप को सुखी महसूस करता हो, लेकिन असल में वह सुख नहीं है, वह वासना का, माया का एक जाल है, वह उस उधेड़ बुन में पड़ा रहता है। और इस प्रकार से माया से मन को कभी भी सुख नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में केवल राम भजन करने की प्रेरणा है वो रज्जब जी ने दी है कि राम भजन करने से ही भलाई है, राम भजन करने से ये इच्छाओं का जो जाल है वो दूर हो सकता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं
इसकी व्याख्या कि मन की प्यास प्रचंड न जाई, कि मन की जो प्यास है वो प्रचंड है, अत्यधिक। न नहीं जाई मन जाती है। देखिए थोड़ा सा हम शब्दार्थों को देख लेते हैं। माया बहुत बहुत विधि, विधि मैंने प्रकार से, अनेक प्रकार से। विल से मैंने विलास करती है, कार्य करती है, विलास करती है या फिर कार्य करती है। तृप्ति मन तृप्ति नहीं होती, तृप्त नहीं होती, संतोष नहीं मिलता। निरताई मन बिल्कुल भी संतोष नहीं मिलता। निरताई मन मिलता है, ज्यों मन जैसे। जलधार मन वर्षा की जल की धारा, वर्षा की जलधारा, वर्षा की जलधारा। असंख्य मन अगणित, अनगिनत। अवधित, अवनी है, अवधि नहीं है, अवनी है यहाँ, अवनी थल। अवनी थल का मतलब पृथ्वी की या धरती के अनेक स्थानों पर, धरती के स्थानों पर। परत मैंने पढ़ने पर। न मन नहीं, सो मन वह। ठहराई मन ठहर पाती है। तैसे मन वैसे ही। यहूँ मन मने यह मन। भर्या भूख सु, यानी वासना की भूख से, वासना रूपी भूख से। सो मन से। देख ही परख, मैंने देख परख ले, देख परख कर क्या करना है, वास्तविकता का पता कर ले। शुद्धि पाई मैंने शुद्धि, मैंने शुद्धि प्राप्त करना, सचेत होना, सावधान होना। सचेत होकर के, पाई मैंने प्राप्त करना, सावधानी, सचेतता प्राप्त करना, सावधान होना। असन का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों भोजन, और वसन का अर्थ होता है वस्त्र। बहु मैंने अनेक। होमी मैंने अग्नि में जलाना, अग्नि में जलाना, होम करना। अग्नि में जलाने पर। नहीं संतोष मिलाए, नहीं होता है, संतोष मिलाए मैंने मिलता है, संतोष नहीं मिलता, तृप्ति नहीं मिलती। ऐसी विधि मैंने इसी प्रकार से। या मन मैंने इस मन की। शुदा मैंने भूख है, इसकी भूख है, ललक है, लालसा है। बुझती नहीं बुझाई, वो बुझाने पर भी ना ही मैंने नहीं, बुझाई नहीं बुझती है, बुझाई नहीं बुझती है। ये बुझती का अर्थ ये बुझती है, बुझाई नहीं बुझती है। भूख प्यास, प्यास मैंने प्यास आप जान ही गए होंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। संग ले मैंने साथ में लेकर, साथ में लेकर। सूता है मैंने सोना, नींद लेना। सो मैंने वह। सपने ने अघाई, अघाई मैंने तृप्त होता है या पेट भरता है। ई स्वभाव मैंने इसी प्रकार से, इसी प्रकार का। स्वभाव का अर्थ होता है, यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, स्वभाव। रहे मन माहे मन मन में, माहे मन में। तृष्णा तरुण बधाई, तृष्णा रूपी युवा, तरुण का अर्थ होता है युवा, युवक। तो तृष्णा रूपी युवक बंधता नहीं है। तृष्णा माने इच्छा, इच्छा, इच्छा रूपी युवक। बधाई माने बंधता नहीं है, बंधन में नहीं रहता, बंधता नहीं है, ये इसका अर्थ हो गया। मन माया सो कदे न धापे, कदे मने कभी भी, धापे मने तृप्त होना, पेट भरना। सो मने से, मन माया से कभी भी तृप्त नहीं होता। सदगुरु साखी बताई, ये सदगुरु ने साक्षी बताई है।
साखी दी है, गवाही दी है। इस बात की गवाही सदगुरु ने हमें अपने उपदेशों के द्वारा बताई है। जन मन हे मनुष्यों, रज्जब मन रज्जब कवि है, रज्जब कवि कहते हैं यहाँ की यहूँ औषधि, यहाँ की मन इस मन की, इस वासना भूख की क्या है, इस वासना भूख की यहूँ मैंने यही औषधि मैंने दवाई है। कौन सी दवाई है? राम भजन करे भाई, केवल राम नाम का भजन करो, राम नाम का भजन कर भाई, भजन करने से ही ये वासना भागेगी, ये कहना चाहते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ हम देखते हैं कि मन की प्यास प्रचंड धाई। रज्जब जी कहते हैं कि हम संसार में विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं और इस कारण से मन की प्यास वो अत्यधिक बढ़ती ही जाती है। मन की प्यास प्रचंड न जाई। रज्जब जी कहते हैं हे मनुष्यों कि ये मन की प्यास वो अत्यधिक होती है, वह कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती। मन की प्यास कभी भी जाती नहीं है। प्रचंड न जाई यानी बहुत अधिक मन की प्यास अत्यधिक प्रचंड होती है। मन की लालसा इच्छाएं बहुत अधिक प्रचंड होती है, वह कभी भी मन से जाती ही नहीं है, कभी भी इच्छाएं पूर्ण होती ही नहीं है, ये बात कही है। फिर क्या कहते हैं कवि रज्जब जी कह रहे हैं माया बहुत बहुत विधि विधि से, कि वे मनुष्य कि ये माया बहुत बहुत विधि विधि से मैंने अनेक अनेक प्रकार से विलास करती है, विलास कार्य करती है, ठीक है ना। ये माया अनेक अनेक प्रकार से सुख भोग विलास करती है, तृप्ति नहीं मिलता है, यानी मनुष्य अनेक प्रकार के सुख विलास के कार्य करता है, फिर भी उसको तृप्ति नहीं मिलता है, मैंने बिल्कुल भी संतोष तृप्ति उसको मिलती नहीं है, ठीक है ना। राम भजन करने से ही मिलेगी। इसलिए यहाँ पर मन की प्यास बहुत अधिक है और ये वासनाग्रस्त मन है, वो बहुत कुछ चाहता है लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता और इस कारण से माया अनेक प्रकार के सुख भोग को करना चाहती है, आसक्ति जगाती है और मन माया में लिप्त रहने से कभी भी तृप्ति उसकी नहीं होती है। आगे देखिए कि माया बहुत बहुत विधि विधि से तृप्ति नहीं मिलता है, मतलब इसका अर्थ आपको समझ में आ गया हो कि माया है वो मन में बहुत प्रकार से सुख वैभव सुख विलास एक तरह से आसक्ति है वो जगाती है, सुख विलास है वो कार्य सुख विलास के कार्य करती है, फिर भी मनुष्य उसे तृप्ति नहीं प्राप्त कर सकता और फिर वह भूखा प्यासा का प्यासा ही रहता है, उसकी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती, ये कहना चाहते हैं। तो मन माया में लिप्त रहने से कभी भी तृप्ति नहीं होती। अब बताया कि जो जलधार असंख्य अवनी थल परत न सो ठहराई। ज्यों मन जैसे जैसे वर्षा की जलधारा असंख्य जलधारा वर्षा की असंख्य जलधाराएं धरती पर पड़ती है, ठीक है ना। असंख्य वर्षा की जलधारा अवनी थल में धरती के विभिन्न स्थानों पर जगह पर पड़ती है, लेकिन परत न सो ठहराई, लेकिन पड़ने पर धरती पर वर्षा की जल पड़ तो रही है लेकिन गिरता हुआ जल अधिक समय तक धरती पर ठहर नहीं पाता। परत न सो ठहराई मन में कभी भी गिरता हुआ जो अपार जल है वो ठहरा नहीं रहता है। उसी प्रकार से ये क्या है, हमारी मन की इच्छाएं हैं। तेसो ये मन भर्या भूख सो, ऐसे ही हमारा मन है वो वासना रूपी भूख से तृष्णा से भरा हुआ रहता है, वो कभी भी एक जगह ठहरता नहीं है। दोबारा पुनः इच्छाएं, एक इच्छा पूर्ण हुई दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। यहाँ पर यह बात कही है कि उसी प्रकार से हमारा मन भूख से अर्थात वासना रूपी भूख से भरा रहता है। इसलिए यहाँ पर रज्जब जी कहते हैं तैसे ये मन भर्या भूख सू, ऐसे ही ये मन है वो वासना की भूख से भरा हुआ रहता है। देख ही परख की शुद्धि पाई, इसीलिए तू अच्छी प्रकार ये मन तू अच्छी प्रकार से देख परख करके सावधान हो जा। सचेत शुद्धि पाई मैंने सचेत होकर के तू अच्छी प्रकार से देख परख करके वास्तविकता को पहचान ले कि तेरी वास्तविकता आखिर है क्या। क्या तुम इसी विषय वासनाओं में उलझा हुआ रहना चाहता है? क्या इसी प्रकार से विषय वासना में उलझा हुआ अपने जीवन को व्यतीत कर देगा? ये जागृत करना चाहते हैं। रज्जब जी कहते हैं कि देख की परख की शुद्धि पाई, इसीलिए मन तू सावधान हो जा, सचेत होकर के अच्छी प्रकार से देख परख ले कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, तुम अपनी वास्तविकता को पहचान ले।
और आगे देखिए, आसन वसन बहु होमी अग्निमुख नहीं संतोष मिलाई, कि इस संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के आसन माने अच्छे अच्छे पकवान भोजन और विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को धारण करने से भी तृप्ति उसको नहीं मिलती है। वह उसी प्रकार के होम की अग्नि के समान होती है, जिस प्रकार से अग्नि में कुछ भी डालो वह जलता ही रहता है। अग्नि में जितना डालोगे जलने की चीज़ वो उतनी ज़्यादा जलती ही रहती है, अर्थात बुझती नहीं है। जलाने और चीज़ें डालने से और अधिक जलती रहती है। इसी प्रकार से वासना की अग्नि है, जो जितनी अधिक वासनाएं इच्छाएं पूर्ण होगी उतनी वासना की अग्नि बढ़ती ही जाएगी, इच्छाओं की तृष्णा की अग्नि बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर चाहे मनुष्य इस संसार में विभिन्न प्रकार के पकवानों को खा ले या अनेक प्रकार के वस्त्रों को धारण कर ले, फिर भी उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। ये उस अग्नि के मुख, होम की अग्नि के मुख के समान है, जहाँ पर जितनी भी आहुतियाँ डाली जाए सब स्वाहा हो जाती है, अर्थात जल जाती है। अग्नि में कोई भी चीज़ डालो वह सब जल जाती है, भस्म हो जाती है। नहीं संतोष मिलाई, और इस कारण से उसको कभी भी संतोष नहीं मिलता। नहीं संतोष मिलाई मैंने उसको कभी भी संतोष नहीं मिलता, तृप्ति उसको नहीं मिलती। जितनी इच्छाएँ पूर्ण होती जाती है उतनी इच्छाएँ जागृत हो जाती है। इस प्रकार से कभी भी इच्छाएं पूर्ण कभी भी नहीं हो सकती। ऐसी विधि या मन की शुद्धा है। और इसी प्रकार से रज्जब जी कहते हैं कि ऐसी विधि मन, इसी प्रकार से इस मन की भूख है, क्षुधा है, भूख है, ये वासना की भूख है, तृष्णा की भूख है, इच्छाओं की भूख है, वो बुझती ना ही बुझाई, वे बुझाने पर भी कभी नहीं बुझती। अर्थात तृष्णा और वासना की जो भूख है, कभी भी ये अग्नि है वो कभी भी बुझाने पर भी बुझती नहीं है। एक के बाद एक निरंतर नई नई इच्छाएं जागृत होती रहती है। और भूख प्यास संग ले सूता सो सपने न अघाई। देखिए कि कोई मनुष्य अगर भूखा प्यासा है या भूख प्यास को संग में लेकर के, साथ में लेकर के सो जाए, सूता माने सो जाए, या भूखा प्यासा व्यक्ति कोई सो जाए और उसको सपने में अच्छे अच्छे पकवान दिखे और पकवान खाता हुआ स्वयं को देखता हो, तो उसके कभी भी सपने से उसके पेट नहीं भरता। ये बताया कि सो सपने न अघाई, वो उस व्यक्ति का या उसे सपने से कभी भी पेट नहीं भरता। अघाई मैंने तृप्त नहीं होता, उसका पेट नहीं भरता। सपने में अच्छे अच्छे पकवान खा रहा है, भूखा प्यासा सो गया है और उसको सपने में अच्छे अच्छे पकवान के दर्शन हो रहे हैं, पकवान स्वयं को करता हुआ सपने में देख रहा है, लेकिन जब वह जागेगा तो पेट उसका भूखा का भूखा ही रहेगा। अर्थात वह कभी सपने में किए हुए भोजन से कभी भी उसका पेट नहीं भरेगा। यह स्वभाव रहे मनमाई तृष्णा तरुण बधाई। इसी प्रकार से यही स्वभाव रहे मनमाई। रज्जब जी कहते हैं इसी प्रकार से हमारा मन का स्वभाव होता है। यही स्वभाव रहे मनमाई, मैंने इसी प्रकार का स्वभाव हमारे मन में होता है, या हमारे मन का स्वभाव इसी प्रकार से होता है। जैसे हम माया और तृष्णा में, उसी प्रकार सपने में जैसे घूमते हैं, इसी प्रकार से सपने में जैसे कोई चीज़ देखी हुई पूर्ण नहीं होती है, उसी प्रकार से हमारी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। तृष्णा तरुण बंधाई, इसलिए तृष्णा रूपी जो युवक है वो बंधता नहीं है। बांधने पर भी तृष्णा रूपी युवक कभी भी बांधा नहीं जा सकता, उसकी इच्छाएं कभी भी बांधी नहीं जा सकती। वह उस युवक के समान है। जैसे युवक को बांधना कठिन है, उसमें ताकत होता है, उसी प्रकार से तृष्णा में बहुत ताकत है, शक्ति है। और इच्छाएं, ये तृष्णा रूपी ये जो बलशाली जो युवक है उसको बांधा नहीं जा सकता, बहुत कठिन काम है। मन माया सो कदे न धापे। रज्जब जी कहते हैं कि ये मन कभी भी माया विषय वासना आसक्ति से कभी भी धापता नहीं था, तृप्त नहीं होता। धापे मने तृप्त नहीं होता, ठीक है ना, उसका पेट कभी भी नहीं भरता। मन माया सो कदे न, कदे मने कभी भी, ये मन माया से कभी भी तृप्त नहीं होता। सदगुरु सा की बताई ये बात सदगुरु ने अपने उपदेशों के द्वारा सच्ची साखी या सच्ची गवाही हमें दी है। सदगुरु अपने सच्चे उपदेशों से इस बात की साक्षी देते हैं या गवाही देते हैं। जन रज्जब याको यूं औषधि। रज्जब जी अंत में कहते हैं मनुष्यों, हे जन मैंने मनुष्य, हे मनुष्यों को संबोधित करते हुए, उनको जागृत करते हुए कह रहे हैं रज्जब जी कि हे संतों भाइयों, हे भक्तों, हे मनुष्यों, तुम जाग जाओ कि जन रज्जब याको या औषधि की, इस बीमारी की या इस विषय वासना की, इस माया की एक याको यहूँ औषधि, मैंने केवल एक यही औषधि या दवाई है कि राम भजन कर भाई। ये भाई केवल राम का नाम का भजन करने से ही, राम नाम की
दो भजन की औषधियाँ हैं उसको लेने से ही ये तृष्णा रूपी रोग ठीक हो सकता है, ये तृष्णा मिट सकती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अंत में रज्जब जी ने मनुष्य को राम नाम की या राम के भजन करने की बात है वो कहते हैं। इसलिए मनुष्य को राम का भजन करना चाहिए। जितना अधिक राम में मन लगेगा वासनाएं इच्छाएं कम होती जाएगी, वासनाएं इच्छाएं उसको सताएगी नहीं, वो संतोषी बन जाएगा। और संतोषी सबसे बड़ा सुख होता है। संतोषी सबसे बड़ा क्या होता है? सुख होता है। क्योंकि इच्छाएं सब जानते हैं कभी भी तृप्त नहीं होती। ये अग्नि की भांति है। जितना अग्नि में जिस प्रकार से ये अग्नि और घी की तरह है, जैसे अग्नि विषय वासना रूपी अग्नि में ये भोग रूपी जो घी है इसको जितना अधिक डालोगे उतनी अधिक तृष्णाएं इच्छाएं हैं इन अधिक वो जलती अग्नि है वो जलेगी। उसी प्रकार का भाव यहाँ पर बताया है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, रज्जब जी ने कहा है कि मन में असंख्य इच्छाएं उठती है, मन में असंख्य इच्छाएं अगणित इच्छाएं हैं और वे कभी भी पूरा नहीं होती। मन में असंख्य इच्छाएं होती है और वे कभी भी पूरा नहीं होती। मन को कभी भी तृप्ति नहीं मिलती। ये बात रज्जब जी ने कही है। और क्या लिख सकते हो? माया है वो मन को लुभाती है, मन को आकर्षित करती है। माया है वो मन को बहुत अच्छी लगती है। माया मन को लुभाया करती है। मन माया के वशीभूत हो जाता है और वे कभी और इस प्रकार वशीभूत हो जाता है, लेकिन उससे कभी भी सुख की अनुभूति नहीं होती। केवल माया में बंधा रह जाता है। एक सुख की प्राप्ति करते ही दूसरा दुख शुरू हो जाता है। उस दुख की समाप्ति पर ये अपने आप को सोचता है कि सुख मिल जाएगा, लेकिन आगे फिर कोई दूसरा दुख उसको तैयार मिलता है। उसको उसका सुख प्राप्त करने के लिए फिर से वो उसके माया में वशीभूत रहता है। तो इस प्रकार सुख का अनुभव नहीं कर पाता। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। अनुप्रास काव्यलिंग उदाहरण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों रज्जब जी का ये पद आपको समझ में आ गया होगा। रज्जब जी की जीवनी चरित्र उनका भी आपको समझ में आ गया होगा। आज हम केवल एक ही पद को लेंगे, शेष जो है 2 पद आपके और हैं इसमें, तो उनको हम अगले वीडियो में लेंगे, अगले व्याख्यान में समझेंगे। तब तक के लिए इसको आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे रज्जब जी के शेष पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इस पद की व्याख्या को आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, समझेंगे और नोट्स भी बनाएंगे और इनको याद भी करना है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।